परिचय। छात्रों, मैं आपको आज त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पहले किसी ने इसके बारे में सुना है? हाँ सर, मैंने 3D चश्मे के बारे में सुना है, जिसे हम 3D मूवीज देखते समय पहनते हैं। वास्तविक दुनिया में वस्तुएं 3 विमाओं में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक घनाभ या एक बॉक्स की व्याख्या पूरी तरह से 3 मानदंडों द्वारा की जाती है। ये मानदंड हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके संगत कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु पर 3 निर्देशांक x, y और z होते हैं। इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखें। स्क्रीन की लंबाई के अनुदिश x अक्ष, स्क्रीन की ऊंचाई के अनुदिश y अक्ष और कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आती हुई z अक्ष होगी। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: निर्देशांक अक्षों और निर्देशांक समतलों को परिभाषित करना, आकाश में एक बिंदु के निर्देशांकों का वर्णन करना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, विभाजन सूत्र की व्याख्या करना। निर्देशांक अक्ष और निर्देशांक समतल। आइए एक ऐसे कमरे में बाउंसिंग बॉल का एक उदाहरण लें जिसमें कमरे का एक कोना मूल बिंदु है। हम कमरे के कोने को संदर्भ के मूल बिंदु और उसके सापेक्ष बिंदु परिवर्तन के निर्देशांकों के रूप में ले सकते हैं। इस प्रकार मूल बिंदु को यादृच्छिक कमरे के किसी भी बिंदु पर लिया जा सकता है। आइए आकाश में एक यादृच्छिक बिंदु O से शुरू करें और O से 3 परस्पर लंब रेखाएं x डैश OX, y डैश OY और z डैश OZ खींचें। बिंदु O निर्देशांक प्रणाली का मूल बिंदु कहलाता है और रेखाएं x डैश OX, y डैश OY और z डैश OZ क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष कहलाते हैं। समतल जो x अक्ष और y अक्ष द्वारा निर्धारित किए जाते हैं XY समतल कहलाते हैं और इसी प्रकार YZ समतल और ZX समतल भी निर्धारित किए जा सकते हैं। ये 3 समतल निर्देशांक समतल कहलाते हैं। 3 निर्देशांक समतल पूरे आकाश को 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें अष्टांश कहते हैं। आकाश में एक बिंदु के निर्देशांक। मान लें कि आकाश में कोई बिंदु P है और P से XY समतल पर एक लंब PL खींचें, जो इस समतल को L पर मिलता है। L से OY के समांतर एक रेखा LA खींचें, जो OX को A पर काटती है। यदि हम लिखें OZ बराबर X, AL बराबर Y और LP बराबर Z, तो XYZ बिंदु P के निर्देशांक हैं। पुनः यदि हम P से O पर एक दूसरे से मिलने वाले इसके किनारों OA, OB और OC से एक आयताकार समांतर षटफलक पूरा करें और OP इसका मुख्य विकर्ण हो, तो लंबाइयां OA, OB, OC अर्थात XYZ बिंदु P के निर्देशांक कहलाते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक X, Y और Z क्रमशः 3 आयताकार निर्देशांक समतलों YZ, ZX और XY से P की लंबवत दूरियां हैं। इस प्रकार आकाश में एक बिंदु P दिया है, इसके संगत एक त्रिक XYZ आकाश में बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। इसके विपरीत कोई त्रिक XYZ दिया है,
आकाश में बिंदु P के संगत जिसके निर्देशांक x, y, z हैं। उदाहरण, उस अष्टांश का नाम बताएं जिसमें दिए गए बिंदु स्थित हैं। 2, 6, 8 -1, 2, 3। हल। चूंकि सभी निर्देशांक धनात्मक हैं, इसलिए 2, 6, 8 OX, YZ अष्टांश में स्थित है। चूंकि x ऋणात्मक है और y व z धनात्मक हैं, इसलिए -1, 2, 3 OX डैश YZ अष्टांश में स्थित है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हम 2 और 3 विमीय आकाश में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने हेतु सूत्र की व्युत्पत्ति करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। मान लें P बराबर x1, y1 और Q बराबर x2, y2 कार्तीय तल में दो बिंदु हैं, जैसा कि आकृति में प्रदर्शित है। तब पाइथागोरस प्रमेय से हम प्राप्त करते हैं कि P और Q के बीच की दूरी है PQ बराबर x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग का वर्गमूल। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि यदि P बराबर x1, y1, z1 और Q बराबर x2, y2, z2 त्रिविमीय आकाश में दो बिंदु हों तो P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 वर्ग प्लस z2 माइनस z1 वर्ग का वर्गमूल। उदाहरण 1। बिंदुओं 2, 5, -4 और 8, 2, -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हल। मान लें P 2, 5, -4 और Q 8, 2, -6 दो दिए गए बिंदु हैं, इसलिए PQ बराबर 8 -2 वर्ग प्लस 2 -5 वर्ग प्लस -6 प्लस 4 वर्ग का वर्गमूल बराबर 36 प्लस 9 प्लस 4 का वर्गमूल बराबर 49 का वर्गमूल बराबर 7। उदाहरण द्वितीय। दिखाएं कि बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 संरेखीय हैं। हल। मान लें बिंदुओं -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 को क्रमशः P, Q और R से निरूपित किया जाता है। बिंदु समरेखीय होते हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों। PQ बराबर 1 प्लस 2 वर्ग प्लस 2 -3 वर्ग प्लस 3 -5 वर्ग का वर्गमूल। PQ की गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 14 का वर्गमूल। PR बराबर 7 प्लस 2 वर्ग प्लस 0 -3 वर्ग प्लस -1 -5 वर्ग का वर्गमूल। PR की गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं 3 गुणा 14 का वर्गमूल। QR बराबर 7 -1 वर्ग प्लस 0 -2 वर्ग प्लस -1 -3 वर्ग का वर्गमूल। QR की गणना करने पर हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 14 का वर्गमूल। यहाँ PQ प्लस QR बराबर 14 का वर्गमूल प्लस 2 गुणा
14 का वर्गमूल बराबर 3 गुणा 14 का वर्गमूल बराबर PR। अतः बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 समरेखीय हैं। विभाजन सूत्र। मान लें कि बिंदु R XYZ PQ को आंतरिक रूप से L अनुपात M के अनुपात में विभाजित करता है। मान लें कि P के निर्देशांक X1, Y1, Z1 और Q के निर्देशांक X2, Y2, Z2 हैं। बिंदुओं P, R और Q से XY समतल पर लंब PL, RN और QM खींचें। OX पर लंब LA, NC और MB खींचें। अब AC बराबर OC माइनस OA बराबर X माइनस X1 और BC बराबर OB माइनस OC बराबर X2 माइनस X। साथ ही हमारे पास है AC बटे BC बराबर LN बटे NM बराबर PR बटे RQ बराबर L बटे M। इसलिए X माइनस X1 बटे X2 माइनस X बराबर L बटे M। हल करने पर हमें प्राप्त होता है X बराबर LX2 प्लस MX1 बटे L प्लस M। इसी प्रकार यदि हम क्रमशः OY और OZ पर लंब खींचें तो हमें प्राप्त होता है Y बराबर LY2 प्लस MY1 बटे L प्लस M और Z बराबर LZ2 प्लस MZ1 बटे L प्लस M। इसलिए R एक बिंदु है। LX2 प्लस MX1 बटे L प्लस M, LY2 प्लस MY1 बटे L प्लस M, LZ2 प्लस MZ1 बटे L प्लस M। यदि लैम्डा बराबर L बटे M तो बिंदु R के निर्देशांक जो PQ को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। लैम्डा X2 प्लस X1 बटे लैम्डा प्लस 1, लैम्डा Y2 प्लस Y1 बटे लैम्डा प्लस 1, लैम्डा Z2 प्लस Z1 बटे लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 बराबर नहीं है 0 के। यह स्पष्ट है कि लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए रेखा PQ के एक बिंदु के संगत और रेखा PQ पर प्रत्येक बिंदु R के संगत लैम्डा का कुछ मान होता है। यदि लैम्डा धनात्मक होता है तो R रेखाखंड PQ पर स्थित होता है और यदि लैम्डा ऋणात्मक होता है तो R रेखाखंड PQ पर स्थित नहीं होता है। दूसरी स्थिति में आप कह सकते हैं कि R रेखाखंड PQ को बाह्यता लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। उपप्रमेय। उपप्रमेय 1। बिंदु के निर्देशांक जो PQ को बाह्यता L अनुपात M के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। LX2 माइनस MX1 बटे L माइनस M, LY2 माइनस MY1 बटे L माइनस M, LZ2 माइनस MZ1 बटे L माइनस M। उप प्रमेय 2। PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं X1 प्लस X2 बटे 2, Y1 प्लस Y2 बटे 2, Z1 प्लस Z2 बटे 2। विभाजन सूत्र का उदाहरण 1।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -4, 3 और -4, 5, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हल: मान लें A 2, -4, 3, B -4, 5, -6 दो बिंदु हैं। मान लें P X Y Z A B को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए x बराबर 2 गुणा -4 प्लस 1 गुणा 2/2 प्लस 1 बराबर -2। y बराबर 2 गुणा 5 प्लस 1 गुणा -4/2 प्लस 1 बराबर 2 और z बराबर 2 गुणा -6 प्लस 1 गुणा 3/2 प्लस 1 बराबर -3। इस प्रकार P के निर्देशांक हैं -2, 2, -3। विभाजन सूत्र का उदाहरण 2 दिया है कि P 3, 2, -4, Q 5, 4, -6 और R 9, 8, -10 संरेखीय हैं। वो अनुपात ज्ञात करें जिसमें Q PR को विभाजित करता है। हल: मान लें कि बिंदु Q 5, 4, -6 बिंदुओं P 3, 2, -4 और R 9, 8, -10 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है 5, 4, -6 बराबर K गुणा 9 प्लस 3 बटे K प्लस 1, K गुणा 8 प्लस 2 बटे K प्लस 1, K गुणा -10 -4 बटे K प्लस 1। K के लिए हल करने पर हम प्राप्त करते हैं K बराबर 1/2। इस प्रकार बिंदु Q PR को 1:2 में विभाजित करता है। क्या आप जानते हैं 1715 ईसा पश्चात जे बर्नौली ने लेबनिट्ज को लिखे गए अपने एक पत्र में 3 निर्देशांक समतलों का उल्लेख किया था जिन्हें हम आज प्रयोग करते हैं। सन 1748 ईसा पश्चात में एल यूलर ने अपनी इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री के दूसरे खंड की परिशिष्ट के अध्याय 5 में त्रिविमीय ज्यामिति का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। 19वीं सदी के मध्य से पहले ही ज्यामिति का विस्तार त्रिविमाओं से आगे हो गया था, जिसका भलीभांति परिचित अनुप्रयोग आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के आकाश समय सातत्यक में है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 3 विमाओं में एक आयताकार कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के निर्देशांक अक्ष 3 परस्पर लंबवत रेखाएं होती हैं। अक्ष x, y और z अक्ष कहलाते हैं। 3 समतलों को अक्षों के युग्म द्वारा निर्धारित किया जाता है जो निर्देशांक समतल होते हैं, जिन्हें x, y, y, z और z x समतल कहते हैं। 3 निर्देशांक समतल आकाश को 8 भागों में विभाजित करते हैं जो अष्टांश कहलाते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति में एक बिंदु P के निर्देशांक सदैव त्रिक के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे x, y, z। यहाँ x, y और z समतलों y, z, z x और x, y से दूरियां हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु x 0, 0 के रूप का होता है। y अक्ष पर कोई बिंदु 0, y 0 के रूप का होता है।
z अक्ष पर कोई बिंदु 0 0 z के रूप का होता है। दो बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 के बीच की दूरी को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। बिंदु R के निर्देशांक जो दो बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से और बाह्यता m n के अनुपात में विभाजित करता है निम्न हैं। दो बिंदुओं P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों के निर्देशांक निम्न हैं।